बल्लेबाजों का जलवा जो पाकिस्तानी गेंदबाजों के धागे खोल रहे थे और जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई है वो काबिले तारीफ है। एशिया कप का सबसे बड़ा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था। बारिश का दखल हो रहा था। आपने बारिश देखी थी इससे पहले, आज आप रनों वाली बारिश आप देख रहे थे, जहां जो रन मशीन विराट कोहली हैं और जो केएल राहुल हैं शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके छक्के लग रहे थे। बहुत बड़ा टारगेट पाकिस्तान के लिए। आपको बता दें 50 ओवर की समाप्ति के बाद जो अभी अभी खत्म हुए हैं, आपको बता दें भारत ने जो टारगेट दिया है 357 रन का, 50 ओवर में 357 रन। जी हाँ, 356 रन भारत ने बनाए। विराट कोहली की शानदार सेंचुरी, 122 रन विराट कोहली ने 94 गेंदों में बनाए हैं। शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, माइलस्टोन भी उन्होंने हासिल कर लिया है। मात्र 267 इनिंग में 13,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी हैं वर्ल्ड के। 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000 और 13,000। तो ये आंकड़े विराट कोहली के फहरिस्त में आप डाल दीजिए, क्योंकि विराट कोहली वो बल्लेबाज हैं जिसको हर कोई देखना चाहता है, रन मशीन है। बात करेंगे केएल राहुल की। केएल राहुल 6 महीने के बाद वापसी कर रहे थे, सर्जरी से वापसी कर रहे थे, और वापसी बहुत मुश्किल होती है ऐसे समय में जब आप पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। और जिस तरीके की बल्लेबाजी केएल राहुल ने की है, आपने देखा था 2 विकेट गिरने के बाद जिस तरीके से केएल राहुल क्रीज पर आने के बाद शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। जिस तरीके से बॉल उनके बैट पर आ रहा था, मिडिल हो रहा था, दिख रहा था ऐसे कि विराट को, माफ करिएगा, केएल राहुल गए ही नहीं है, बिल्कुल कनेक्ट कर रहे थे। जिस तरीके से लग रहा था कि बिल्कुल निक में है और बस बैठे हैं और बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे थे, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा था। लग ही नहीं रहा था कि 6 महीने से वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। बहुत सारी बातें उनको लेकर हो रही थी कि भैया केएल राहुल खेलेंगे नहीं खेलेंगे। केएल राहुल को मौका मिला और उस मौके को उन्होंने जबरदस्त तरीके से भुनाया। शानदार सेंचुरी बनाई है, 111 रन उनके कैरियर की। आपको बता दें ये 5वीं सेंचुरी थी। 105 गेंदों में 111 रन वो तब बनाई है जब आपने देखा है कि 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। उसके बाद किस तरीके से बल्लेबाजी करने जब विराट और केएल आए, तो केएल शुरू में बहुत एग्रेसिव थे और रन बनाने का कोई भी मौका नहीं चूक रहे थे। तो आप शानदार बल्लेबाजी देख रहे थे। और भारतीय बल्लेबाजी क्रम है जो कहा जाता है कि बहुत मजबूत है, वर्ल्ड की बेस्ट बल्लेबाजी क्रम है। इनके टॉप ऑर्डर बहुत शानदार हैं। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, आपने केएल राहुल को देखा, जिस तरीके की बल्लेबाजी है वो शानदार थी। आपने देखा किस तरीके से चौके और छक्के लग रहे थे। नसीम शाह जो शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, वाकई में बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। जब रोहित शर्मा भी बल्लेबाजी कर रहे थे, ये कल की बात है, जो 2 ओवर का स्पेल था उनका, उसमें वो विकेट जो बच गया था वो काबिले तारीफ भी था, और नसीम की बल्लेबाजी भी काबिले तारीफ थी। और आज भी वो जब अपने स्पेल में बॉलिंग कर रहे थे तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। तो नसीम की गेंद पर आपने देखा कि जो छक्का पड़ा है वो राउफ की याद दिलवा दी। हारिस राउफ को भी इसी तरीके से छक्का जो सामने के विकेट के पीछे से जो मारा है विराट कोहली ने, वो बहुत शानदार था। तो एक तरीके से आप वो क्रिकेट देख रहे थे जिसमें पाकिस्तान गेंदबाजों के छक्के छूट रहे थे, विकेट ही नहीं निकल रहे थे। मात्र 2 विकेट गिरे हैं जो कल गिरे थे, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। और आज पूरा जो मैच हुआ है 24 ओवर के बाद, उसके बाद कोई विकेट भारत के नहीं गिरे हैं। साझेदारी आपको बता दें 195 गेंदों में 233 रन की शानदार साझेदारी निभाई है दोनों बल्लेबाजों ने। केएल राहुल और विराट कोहली ने जबरदस्त बल्लेबाजी का आप कह सकते हैं कि मुजाहिरा आपने देखा है। शानदार बल्लेबाजी, उसी बल्लेबाजी के लिए तो आप लोग क्रिकेट देखते हैं, या फिर मैदान में हो या टीवी सेट से लगे हो। एक शानदार बल्लेबाजी फीस्ट कार्निवल, अपने रंगों का त्योहार देखा है, आप रनों का त्योहार देख रहे थे, जहां भारतीय बल्लेबाज टॉप के जो 4 बल्लेबाज हैं, ऊपर दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक बनाया और उसके बाद विराट और केएल ने शानदार शतक बनाया, जिसमें केएल राहुल की बहुत तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि इंजुरी के बाद वापसी करना बहुत टफ था। 6 महीने के बाद वो वापसी कर रहे थे और लगा ही नहीं कि केएल राहुल वापसी कर रहे हैं। जिस तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने की है, पाकिस्तान के गेंदबाजों को एक तरीके से केएल राहुल की तारीफ इसमें इसलिए करनी पड़ेगी कि वही ज्यादा स्ट्राइक स्टार्ट में ले रहे थे और चौके और छक्के उनके ही बल्ले से आ रही थी। अब विराट कोहली ने जिस तरीके से समापन किया है वो भी तो आपको पता ही है कि किस तरीके के बल्लेबाज हैं।
मनचाहा शॉट मारते हैं कवर के, उनके शानदार शॉट आप देख रहे थे। और आप ये भी देख रहे थे केएल राहुल किस तरीके से गेंदबाजों पर हावी हो रहे थे। शादाब स्पिनर खास करके शादाब के पीछे पड़े थे, इफ्तिकार के पीछे पड़े थे। राउफ इंजर्ड हो गए थे और इस मैच में यानी कि इस पारी में अपनी जो 5 ओवर की पारी थी वो पूरा करने के लिए ग्राउंड पर नहीं उतरे थे, तो उसका फायदा उठाते हुए दिख रहे थे। इफ्तिकार जब बॉलिंग कर रहे थे तो काफी चढ़कर बल्लेबाजी केएल राहुल कर रहे थे, शानदार स्वीप कर रहे थे, चौके भी मार रहे थे, छक्के भी मार रहे थे। एक बात इंपॉर्टेंट बात बताना यहाँ पर ये जरूरी है कि इसमें शाहिन शाह अफरीदी की खूब पिटाई है। 10 ओवर में 79 रन शाहिन शाह ने लुटाए हैं और भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर उनकी धुलाई की है। जो प्रमुख गेंदबाज हैं पाकिस्तान के, उनकी जमकर कुटाई हुई है शाहिन शाह अफरीदी की। तो अब गेंदबाजों की बारी है, बुमराह वापसी कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्कोर है, बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए इस बड़े से स्कोर का पीछा करना। भारतीय गेंदबाजों की क्रम भी बहुत शानदार है, बुमराह वापसी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जवाबदेही होगी। जिस तरीके से केएल राहुल वापसी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो उम्मीद ये होगी कि बड़े मैच में वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। शानदार गेंदबाज हैं, सबको पता है, यॉर्कर लेंथ की गेंद हो या फिर वो जो शॉर्ट रनअप से वो उठती हुई गेंद उनकी बाउंसर आती है, जितनी वेरिएशन होती है वो काबिले तारीफ है। हर एक बल्लेबाज को, टॉप क्रम के बल्लेबाज को परेशान कर चुके हैं। अब ये बारी है, उनकी बारी है कि शानदार शुरुआत इंडियन टीम को दें। झटके अगर पाकिस्तान को लग जाते हैं तो इस मैच में वापस आना बहुत मुश्किल होगा। बहुत बड़ा टारगेट है, बारिश का भी दखल हो सकता है, उस पर ध्यान ना दें। बात सिर्फ गेंदबाजों को ही करेंगे, आपने और भी गेंदबाजों को देखा है जो बड़े गेंदबाज हैं भारत के, आप उन पर भी नजर रखिए। कुलदीप यादव पर भी नजर होगी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, वो क्या करते हैं। सिराज जो शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, पिछले 1 साल 1.5 साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उन पर भी नजर होगी। और उम्मीद है कि जिस तरीके से शुरुआती 10 ओवर में विकेट जिस तरीके से वो ले रहे हैं, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को विकेट जो चटका रहे हैं, तो उम्मीद है कि कमर तोड़ेंगे पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। जिस तरीके से बल्लेबाजों ने तोड़ा है पाकिस्तानी गेंदबाजों की कमर, अब बारी है पाकिस्तानी गेंदबाजों की पाकिस्तान की टीम को धराशायी करने की, ताश के पत्तों की तरह उड़ाने की। जिस तरीके से टॉप ऑर्डर पाकिस्तान ने पहले मैच में भारत को उड़ाए थे, तो ये बहुत प्रेशर वाला मैच है पाकिस्तान के लिए। बहुत रन लुटा दिए उन्होंने। आप वो क्रिकेट मैच देख रहे थे जिसका इंतजार आप बहुत दिनों से कर रहे थे, बारिश बार बार दखल दे रही थी। ये मैच अभी फिलहाल तो होता हुआ दिख रहा है। भारत ने 300 माफ करिएगा रन बता दें आपको, 356 रन बनाए हैं। 367 बनाने हैं पाकिस्तान को जीतने के लिए। बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत मुश्किल होने वाली है। पाकिस्तान की बल्लेबाजी क्रम भी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, बड़े बल्लेबाज हैं। शुरुआत से ही आप देख लें, फकर जमान है, इंजामुल हक हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं, ये सारे टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं फॉर्म में हैं, इन फॉर्म हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से बल्लेबाजी होती है। भारतीय गेंदबाजों को देखिए, आनंद लीजिए, अपनी भी प्रतिक्रिया दीजिए। नसीम शाह भी अपना पूरे पता नहीं पाकिस्तानी गेंदबाजों को क्या होता है, जब भी भारतीय बल्लेबाज हावी होते हैं, आप देखिए कोई भी मैच उठाइए, इनकी इंजरी होती रहती है। एक बात बताना भूल गया था मैं, ये इंजर्ड होना चालू हो जाते हैं, ये पाकिस्तानी फितरत है। पता नहीं अब ये इत्तेफाक है या सही में ऐसा मतलब जानबूझकर करते हैं, क्या होता है। जब भी मैचेस में मार पिटाई अगर बल्लेबाज हावी होते हैं तो इनकी इंजरी चालू हो जाती है। पहले की भी ट्रैक रिकॉर्ड इनके रहे हैं, कहीं भी डाइव मारा तो वो इंजरी इनकी दिखने लगती है बहुत ज्यादा। पता नहीं ये जो दिखता है वो सही दिखता है गलत दिखता है, लेकिन ऐसा एहसास जरूर होता है कि भैया अब राव को कितनी बड़ी इंजरी है मालूम नहीं है, लेकिन ये भारत के साथ मैच में पहले भी देखा गया है कि गेंदबाज निकल जाते हैं। शायद विराट कोहली का डर हो, शायद उनको कैरियर को लेकर डर हो, सपने जो आते हैं, क्योंकि जब चौके छक्के पड़ते हैं और जिस तरीके के गेंदबाज हैं, चौके छक्के खाने के बाद वाकई में तकलीफ बढ़ जाती होगी, क्योंकि बहुत आला दर्जे के सारे गेंदबाज हैं पाकिस्तान के, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी क्रिकेट का आनंद लीजिए, बहुत सारी बातें हैं जिसको और भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है विराट कोहली को लेकर ही बातें करिए, केएल राहुल को लेकर बातें करिए, भारतीय बल्लेबाजी क्रम को लेकर बातें करिए, जो पहले मैच में पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह ढह गई थी, जिसको संभाला था हार्दिक और ईशान किशन ने, वो इंतजार करते रह गए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी की क्रम नहीं आई, क्योंकि भारत के 2 ही विकेट गिरे थे। 2 विकेट पर भारत ने 356 रन बनाए 50 ओवर में। शानदार बल्लेबाजी, जानदार बल्लेबाजी, उसी बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम जानी जाती है। अब गेंदबाजों की जवाबदेही है कि भैया पाकिस्तान को उड़ाओ, सस्ते में निपटाओ
और फाइनल के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ और वर्ल्ड कप जो आने वाला है उसको लेकर पुख्ते तैयारी के साथ पाकिस्तान की कमर तोड़ते हुए, बिल्कुल निस्तो नाबूद करते हुए 200 रन से डिफीट हो जाए। हालांकि क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, बाकी जो है आप भी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि दोनों टीमें खेलती हैं, दोनों को जीतना होता है और जो जिस दिन अच्छा करती है वो जीत जाती है, क्योंकि जिम्बाब्वे जैसी टीम भी जीतती है, नेपाल जैसी टीम भी जीतती है। मैं कुणाल सिंह, मिलूंगा फिर।